आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर पूरी दुनिया भर पर राज करने लगा। वह अपनी शक्ति पर उसे इतना गुमान करने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि वह कहीं पर ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज ही लिया जहां वह उसे अमर प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा था। उसे जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया था कि एक कौवे की आवाज़ आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने में मुझे तुम कैसे रोक सकते हो? तब कौवे की आंखों में आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद बिना अमृत पिए ही वह चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।